आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में रिश्ते को कलंकित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर सगे भतीजे ने चाचा को मौत के घाट उतारते हुए शव को नजदीक के कुएं में फेंककर फरार हो गया। घटना मलवा थाने के मोहिनी का पूर्वा गांव की है, जहां पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। मलवा थाने के मोहिनी का पूर्वा गाँव में बाग में कुएं का में शव पड़ा होने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक ने शादी नहीं की थी और अकेले गांव में रहता था। कई साल तक उससे के हिस्से की जमीन पर बड़े भाई और परिवार के भतीजे पैदावार करते थे, लेकिन इधर कुछ साल पहले उसने अपने हिस्से की जमीन वापस ले ली, जिससे उस जमीन को उसने पहले ही बेच दिया था और करीब 2.5 बीघा जमीन को फिर से सौदा कर दिया था। भतीजा लगातार चाचा से जमीन न बेचने की अपील करता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि चाचा अब नहीं मानेंगे तो उसने उनकी हत्या करने के बाद शव को घर के नजदीक एक कुएं में फेंकते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपी भतीजे को दबोचा और पूछताछ तो पूरा मामला खुलकर सामने आया। तो न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। थाना मलवा में एक गांव है मोहिनी का पूर्वा मजरा रावतपुर, वहाँ से पुलिस को सूचना मिली कि एक खेत है, उसके बाहर एक कमरा है रामाश्रय का, उसमें ब्लड पड़ा हुआ है और बाहर से ताला लगा हुआ है। इस सूचना पर तुरंत ही पुलिस गांव पहुंची और उसकी जांच की गई, जानकारी की गई। तो जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि रामाश्रय 2 भाई थे, एक राजा राम और रामाश्रय। रामाश्रय की शादी नहीं हुई थी, इनकी उम्र 55 साल थी और ये गांव को छोड़ करके औरंगाबाद में कहीं अपनी सर्विस मजदूरी करते थे। 40 साल के बाद वापस गांव आए थे। जो इनकी ज़मीन थी वो उनका भतीजा अशोक करता था। अशोक से उन्होंने अपनी ज़मीन वापस ले ली और अपना गांव में रह करके वो ज़मीन को कर रहे थे। कुछ ज़मीन उन्होंने बेच दी थी और आगे जो ज़मीन बची थी 3.5 बीघा ज़मीन थी, केवल 3.5 बीघा में 1 बीघा बेच दी थी, 2.5 बीघा ज़मीन बची थी उसको भी बेच रहे थे। अशोक को ये बात बुरी लग रही थी और अशोक ने इतवार की रात इनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इनकी जो डेड बॉडी थी रामाश्रय की वो एक जंगल में हुआ है, जो उसके घर से करीब 300-400 मीटर की दूरी पर है, वहाँ उसमें डाल दिया। इस सूचना को पूरे पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया और बहुत ही कुछ ही घंटों में पूरे केस का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त से पूछताछ में अभियुक्त ने अपना पूरा जुर्म कबूल किया और उसने अपनी निशानदेही पर वो डेड बॉडी भी बरामद करा दी है और कुल्हाड़ी भी बरामद करा दी है। पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। सभी सुसंगत साक्ष्य, अच्छे साक्ष्यों के साथ कार्रवाई करते हुए अब जेल भेजा जाएगा। कैसे जानकारी हुई आपको? हमें यहाँ से मालूम पड़ा कि यहाँ पे मर्डर हो गया है, बाहर से ताला लगा हुआ है और अंदर से खून भरा हुआ है। हमको जब सूचना मिली तो हमने यहाँ पे आप मौके में देखा। उसके बाद हमने प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन आया, यहाँ पे ताला तोड़ के देखा गया तो खून पड़ा था, बॉडी नहीं मिली। किसका खून पड़ा हुआ था? रामाश्रय का। अच्छा, ये क्या भाई थे? 2 भाई। अच्छा, फिर उसके भतीजे को लेके गए पूछताछ करने के बाद। फिर हम लोगों ने आकर के यहाँ कुआं में देखा, कुआं चेक कर रहे थे कि यहाँ कहीं मिट्टी पड़ी हुई तो नहीं है। जब देखा तो यहाँ कुआं में मिट्टी पड़ी मिली, उसके घर के 100 मीटर पीछे। तो क्या नाम है आपका? रविकरण यादव। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।